सूजी से बना ये चॉकलेट केक जिसको बनाने के लिए ना ही मुझे ओवन की ज़रूरत थी, ना ही बटर पेपर और ना ही एग्स की। तो चलिए मेकिंग की तरफ और इसको बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधा कप दही और आधा कप ही आपको चाहिए होगी पाउडर शुगर। 1/4 कप आपको चाहिए है कुकिंग ऑयल और फिर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको चाहिए 1 कप सूजी। सूजी को तकरीबन 1 मिनट तक के लिए आप ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे तरीके से पीस जाए और फिर आप इसको इस बैटर में शामिल करके अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट तक के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि सूजी अच्छे तरीके से जो है सेट हो सके, फूल जाए। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस केक को बनाने के लिए मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। इसको बनाने के लिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो 10 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था सूजी को। इसके बाद मैंने 1/4 कप के करीब यहाँ पे आटे को शामिल किया है, जो कि नॉर्मल घरों में मौजूद होता है जिससे आप रोटियां बनाते हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून आपको चाहिए कोको पाउडर ताकि हम इसको चॉकलेट फ्लेवर दे सकें। 1 टीस्पून आपने डालना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही इसके अंदर दूध जाएगा तकरीबन आधा कप के करीब और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बस ये बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से केक का होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं हो। अब अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मैं बिना मोल्ड के ही बनाना बताती हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो, क्योंकि मोल्ड सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लीजिए और बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको पहले ग्रीस कीजिए। सारा बैटर आपने इसमें ट्रांसफ़र करके इसको सेट करना है ताकि इसमें से एयर बबल्स जो भी हैं निकल जाएँ। और फिर आपने पहले 5 से 10 मिनट के लिए एक बड़े बर्तन को प्री हीटेड कर लेना है और ये आपने इसके अंदर रख देना है, कवर करना है, मीडियम फ्लेम पर इसको आपने बेक करना है। और बीच में आपने थोड़ा-सा एक तीली डाल के चेक कर लेना है, बैटर नहीं चिपक रहा हो तो आपका केक रेडी है। आपने इसको निकालना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे डिमोल्ड कर लेना है। केक मेरा रेडी था। मैंने डिमोल्ड करने के बाद इस पे होममेड चॉकलेट गनाश की लेयर लगाई है। 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में वापस रखा था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं और इसको ऐसे ही सिंपल खा सकते हैं, या चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप या थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क के इसको गार्निश कर सकते हैं अपने मनचाहे तरीके से। तो चेक कीजिए कितना सॉफ्ट बन के हमारा ये केक रेडी हुआ है। चाय के साथ इसको सर्व करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।